बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा बहुत मुअद्दबाना सलाम। आज मैं जिस मौजू पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, ये हम इस मौजू में कहीं ना कहीं पे सब लोग गिरफ्तार हैं। इसके अलावा जो है वो इंसान का सर्वाइवल नहीं है। ये है हमारे रिश्ते कि हर इंसान पैदाइश के साथ ही रिश्तों में गुंधा जाता है, या उसके लिए रिश्ते पहले से तैयार पड़े हुए होते हैं जिनसे आके उसने मर्ज होना होता है। रिश्तों की अगर हम बात करें तो रिश्ते ना दो तरह के बनते हैं। एक रिश्ते हैं जो खुदाई रिश्ते हैं। खुदाई रिश्ते कौन से हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप दे दिए, बहन भाई दे दिए, दादा दादी दे दिए आपको, चाचा भी दे दिया आपको, मामा भी दे दिया आपको। ये ऐसे जो करीब करीब के जिनके आपके फर्स्ट कज़न जो बनते हैं, ये रिलेशंस ऐसे हैं कि ये खुदा की तरफ से आपको आपकी पैदाइश के साथ ही आपको मिल गए। इनको आप तोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। अब जो रिश्ते टूट नहीं सकते, उन रिश्तों को कैसे लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते जो हैं ये हमारे लिए बाइस तकवीयत भी होते हैं और बाज़ औक़ात बाइस तकवीयत नहीं भी होते हैं। कुछ ना कुछ मामला ऐसा होता है कि सब रिश्ते जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते। तकलीफ जब भी बीच में ही है। जब आप इनको खुदा की तरफ से अता शुदा रिश्ते समझेंगे तो फिर आप कुछ ना कुछ इनके लिए गुंजाइश ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि ये भी आपका खुदा के साथ रिलेशन है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपको कबीलों में और शोबों में पैदा फरमाया, कि कबीले आपके बना दिए अल्लाह ताला ने आपकी पैदाइश के साथ, इसलिए कि आपकी शनाख्त हो सके। ये हाशमी कबीला है, ये कुरैशी कबीला है। कबीले उस वक्त से चलते आ रहे हैं, हम लोग ने सुन रखा है सारी की सारी बात। अभी भी फैमिलीज़ बटी हुई हैं। वो फैमिलीज़ ना एक तरह का वो मिजाज बन जाता है कि हम अवान फैमिली हैं, अवान फैमिली का एक और मिजाज है, खोखर है, फलाने हैं, चुगताई हैं, ये सारे राजपूत हैं। ये कुछ ना कुछ मिजाज भी रखते हैं अपने साथ। तो ये अल्लाह ताला ने ना थोड़ी सी बांट की कि आप की थोड़ी सी शनाख्त हो सके माशरे में, आप एक दूसरे को पहचानने वाले बने कि ये फलां कबीला है, अच्छा ये इस तरह के लोग हैं, ये सारे हैं इस तरह से। तो ये भी ना एक अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है कि ये भी आपको थोड़ी सी पैदाइश के साथ ही ये वाली जो है शनाख्त आपको मिल जाती है। फिर जो दूसरे रिलेशंस हैं मैन मेड या हमारे सेल्फ मेड जिनको कहते हैं। ये हम लोग रिलेशंस नहीं, ये हम खुद बनाते हैं। ये जो बनाने वाले रिलेशंस है, इसमें मियाँ बीवी का रिलेशन है, इसमें आपके दोस्त, आपके अहबाब जो हैं वो हैं इसके बीच में, आपके ऑफिशियल रिलेशंस हैं, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, आपके रिलीजियस रिलेशंस हैं, आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, कारोबार करते हैं, वो भी आपके रिलेशंस बनते जाते हैं। तो ये ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिलेशन बनती जाती हैं, और ये रिलेशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद नुकसानदेह दोनों तरह से होते हैं। ज़िंदगी में दोस्त बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत रिलेशन में से एक रिलेशन है। सरकार वासे फरमाते हैं कि दोस्त वो होता है जो गम को कम कर दे और खुशी को ज़्यादा। क्या डेफिनेशन है, आप ज़रा गौर करें इसके ऊपर, कि दोस्त के आने से जो है वो एकदम से बाहर आ जाती है। हम पुरानी दोस्तियों को याद करते हैं, चेरिश करते हैं उनको, उन पुरानी बातों को ढूंढते हैं, उनके साथ खुश होते हैं। कभी उदास बैठे हों तो कोई पुराना दोस्त मिलने के लिए आ जाए तो एकदम से तबीयत में बाहर आ जाती है। तो ये जो दोस्त है ना जी, ये बड़े कीमती होते हैं। यही दोस्त भी होते हैं जो नुकसान भी पहुंचा देते हैं हमें, और कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाते हैं। ये जो दोस्त कहते हैं कि आपका बदतरीन दुश्मन जो है ना, वो कभी आपका दोस्त होगा पहले। वो जो दोस्त हो और दुश्मन बन के निकले, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का इंसान होता है। इस तरह के दोस्तों से भी बचना चाहिए। फिर दोस्त जो है वो धोखा देता है,
सरकार ने फरमाया कि वो अपनी दोस्त की बेवफाई का गिला कर रहे हो कि दोस्त धोखा दे गया, वो गिला ही करना है तो अपनी अकल का करो जिसने उसे दोस्त समझा। यानी कि दोस्त बनाने से पहले ये ऐसे रिलेशन है ये वाला कि इसको बनाने से पहले आपको बगौर जांच परख कर लेनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल ठोक बजा के देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि ये जो हम रिलेशन दे रहे हैं दोस्ती का, ये रिलेशन जो है ये ठीक भी होगा या नहीं होगा। और इसके लिए जो है ना, ये दोस्त दो सच्चे, यानी कि आपसे ज्यादा सच्चा आपके बारे में आपका दोस्त, कि वो आपको बताए, आपको समझाए, आपकी बुरे हालात में मदद भी करे, आपकी जहाँ पे आप थोड़ा सा गुमराह हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की भी कोशिश करे, यानी कि सच्चे, खुलूस में सच्चे आपके साथ, ये वो दोस्त होते हैं आपके। और ये दोस्त जब कभी दुश्मन बन जाए तो फिर यही लोग बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि आपके बहुत कीमती राज इनके पास होते हैं। लेकिन दोस्त अच्छी चीज़ है, जिसको एक दफ़ा आप दोस्त कह दें, अव्वल तो ना कह दें, तो फिर उसको निभाएं ज़िंदगी में, कि एक दफ़ा मैंने इसको दोस्त कहा है, अब मैंने इसको निभाना है। ये निभाने वाला काम भी जो है ना फिर ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर जो एक और हमारा कीमती रिलेशन जो बनता है, वो बनता है मियाँ बीवी का रिलेशन। ये हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी में ये भी बहुत एक की पॉइंट होता है जी। कहते हैं कि ये रिलेशन जो है ना आप खुशी के लिए बनाते हैं, है तो खुदाई हुक्म भी है, इसको जो लेके भी आना चाहिए, अच्छी बात है, सुन्नत भी है, और ये लेके आते हैं कि हम खुशियाँ हों। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे की या बच्ची की शादी होनी है और वो कोई गमज़दा हो, सब चाहते हैं कि शादी हो ताकि खुशी हो ये। और मियाँ बीवी के शुरू के टाइम भी बहुत खुशी के चलते हैं, ज़माना वो जो बड़ा मल्हार किस्म का और बहार किस्म का वो ज़माना होता है। लेकिन फिर देखा कि इसके बीच में जो है वो बड़े गहरे गहरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हम तो बैठे हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई बात शादी से मुतल्लिक, इस रिलेशन से मुतल्लिक आती है कि बीवी परेशान है मियाँ के बारे में, मियाँ परेशान है बीवी के बारे में। वो जो ज़िंदगी कहीं मल्हार से शुरू हुई थी वो चलते चलते कहीं दीपक राग तक भी पहुँच जाती है, ख़तरनाक हद तक भी चली जाती है। तो अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं पे फिर कोई गड़बड़ भी पैदा कर देता है। अल्लाह ताला सबके घरों को महफूज फरमाए। और इसमें बड़ी कहानियाँ फिर बुज़ुर्गों ने सुनाई। एक बुज़ुर्ग थे, कुछ मुरीद उनके घर गए उनको मिलने के लिए। उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो आगे से जो उनकी ज़ौजा थी उन्होंने ज़रा करख्त लहजे में पूछा कौन है। तो इन्होंने कहा कि जी हम वो फलां जगह से आए हैं, तो हम पीर साहब को मिलना चाहते हैं, तो उनसे मुलाकात हो सकती है। तो उसने आगे से बड़ी जो थी ना वो सलातें सुनाई जनाब के तुम्हारा पीर और झूठा और तुम भी झूठे, सारे फ्रॉड इकट्ठे हो गए, फलां ठीक, इस तरह से सुना के वो फलां जगह बैठा होगा, चले जाओ उधर, खबरदार दरवाज़ा खटखटाना, इस तरह से। तो मुरीद जो थे ना जी वहाँ से वो बड़े मायूस होके आगे चले गए, जहाँ पे वो जगह बताई थी वहाँ गए तो पीर साहब बैठे हुए थे, अपने जाहो जलाल के साथ बैठे हुए थे। और वो ये भी अपने मसाइल लेके गए, पहले भी लोग मसाइल लेके बैठे हुए थे, तो पीर साहब ने फटाफट उन सबके मसले हल कर दिए। अब मुरीद घर से होके आया हुआ था। मुरीद ने कहा कि जी मेरा एक सवाल है कि इतनी अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, इतनी वुसअत अता किया है, इतने हमारे आपने मसले हल किए हैं, तो ये आपने अपना मसला ये वाला क्यों नहीं हल किया हुआ? तो आपने कहा कि मेरी जो रियाजत है उसके बीच में बहुत बड़ा किरदार मेरी बीवी का भी है कि मैं उसके मिजाज को बर्दाश्त करता हूँ, इसीलिए जो है अल्लाह ताला जो है ना मेरे दर्जात में इजाफा करता है। कि ज़रूरी नहीं है कि हम मिजाज ही सारे पैदा हुए हैं। आप ये रिलेशन बनाते हैं तो पुरानी चीज़ों को देखते हुए कि लड़के का कैसा था रवैया, कैसा गुजरा है, लड़की का भी कैसा गुजरा है मामला, शादी तो नहीं पहले हुई, ये नहीं हुआ, हम पुरानी बेस को सारा देखते हैं। और गुजारनी हमने क्या होता है, मुस्तकबिल गुजारना होता है, जबकि मुस्तकबिल बिल्कुल फ़र्क भी हो सकता है। हम लोगों ने ना बर्दाश्त करना कहीं छोड़ दिया है, एक दूसरे को गुंजाइश देना छोड़ दिया है। सरकार वासिफ साहब फरमाते हैं कि मियाँ बीवी को बागो बहार की तरह रहना चाहिए। वो बाग ही क्या जिसमें बहार ना हो,
और वो बाहर ही क्या जो बाग से ना गुजरे, इसके दम से वो, उसके दम से ये। फिर एक और जगह फरमाते हैं कि खावंद को गुलाम बनाने वाली बीवी आखिर गुलाम ही की तो बीवी कहलाती है, दाना बीवी खावंद को देवता बनाती है और खुद देवी कहलाती है। अब ये भी एक सिचुएशन है कि ख़वातीन मर्द को इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दें, ये इस फिक्रे के ऊपर मर्द हज़रात बड़े खुश होते हैं। मैंने जब भी ये सुना है कि वो खामद को देवता जब बनाना होता है तो खामद फटाफट देवता बन जाता है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो भी वैसे ही है ना, मामला सारे हल करें। तो ये रिलेशन बहरहाल बहुत अच्छा भी चलता है और इसमें बहुत अच्छाई भी है, इसमें बड़ी ग्रोथ है, इसमें आगे जनरेशन्स ने चलना होता है। मियाँ बीवी का ज़हनी सुकून जो है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, इन लोगों का लड़ाई झगड़ा बच्चों में आगे ट्रांसफ़र होता है और आगे पूरी एक जनरेशन ने या ख़राब होना होता है या एक पूरी जनरेशन ने बन जाना होता है। इतना कीमती ये रिलेशन है, इस रिलेशन की भी हिफाजत करनी चाहिए, बहुत ध्यान से इसको चलाना चाहिए। बाकी हमारे जो छोटे छोटे से जो रिलेशन है, हम लोग जो अपने माशी रिलेशंस बनाते हैं, बैंक में जाते हैं, अपने बैंकर्स दोस्तों को बनाते हैं, ये सारे रिलेशन इसलिए कि हमारा जो आगे का सफ़र है वो आसानी के साथ चलता जाए। तो हम ये कहीं ना कहीं पे उनके साथ दोस्तियों वाले रिलेशन बना लेते हैं और ये भी एक जगह पे एक एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होने वाले जो सुबह से शाम तक इकट्ठे होते हैं, इतना इकट्ठा तो शायद एक घर में मियाँ बीवी नहीं होते जितना टाइम लोगों को दफ्तरों में गुजारना पड़ जाता है। वो पता चलता है माँ बाप के साथ बच्चों को बैठने का टाइम कम मिल रहा है और वो ऑफिस वालों के साथ बैठने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो वो रिश्तेदार तो फिर वो हुए आपके जो दफ्तर में बैठे हुए आपके साथ, जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारे हैं। ये जो रिलेशंस की दुनिया है ना जी, आप देखें कि ये बहुत बड़ी भी है और बहुत मुख्तसर भी है। आपके मेरे 69 फर्स्ट कज़न है जी। मैं एक दिन बैठ के गिन रहा था कि मेरे दाद के नानके के मिलाए ना तो 69 माशाल्लाह फर्स्ट कज़न मेरे बनते हैं। अब उनके आगे औलादें हैं, उनके मामलात ढेरों ढेर, सबके नाम भी मुझे याद नहीं आते। तो बल्कि बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, अच्छा वो तू फलाने का पुत्र है ना, और तू फलाने की धी है ना जी। तो ऐसे करके वो याद रखते थे कि ये वो उस कबीले के साथ इसका जो है ना वो ताल्लुक है जी। तो वहाँ पर जनाब ये जब आप ये रिलेशन जब ये सारे के सारे बना रहे होते हैं तो कुछ करीबी होते हैं आपके और कुछ थोड़े से दूर के होते हैं। आप गिनना शुरू करें ना अगर अपनी उंगलियों पे अपने रिलेशंस के नाम, तो नाम 1 2 3 ऐसे करते जाए, गिनते जाए, तो मैं नहीं समझता कि 100-150 से ज़्यादा आपको नाम भी याद होंगे। ये हैं वो आपके करीबी रिलेशंस। कितने? 100-150 रिलेशंस। ये 100-150 रिलेशन जो है ना जी, ये इन्होंने आपकी जो है ना जी वो जन्नत भी बनानी है और दोज़ख भी बनाना है। इन्हीं रिलेशंस में से ना जी आपने जन्नत भी अपनी बनानी है और अपना दोज़ख भी आपका यहीं से निकलना है। अगर आप अच्छे तरीके से ये 100-150 जो लोग हैं इनको आपने ज़िंदगी में राज़ी कर लिया, ये जिनके नाम आपको आते हैं, ये आपकी फर्स्ट मेमोरी जिसको बोलते हैं हम, कि ये सामने सामने आपके जो ये इसका मतलब है ये आपके साथ इनका इंटरेक्शन है, इनके साथ कोई ना कोई मामलात आपके चल रहे हैं। अब यही लोग जो हैं आप अगर इनके साथ आसानी से गुजर गए, कहते हैं ये झाड़ियों का है जी एक झुंड है और आपने अपना दामन जो है ना वो बचा बचा के निकलना है हिफाजत के साथ। अड़े ना, लड़े ना, आपस में गुंजाइश दें, बच बचा के दरमियान में से कोई रास्ता लेके आप निकलते जाएं, क्योंकि इन्हीं की गवाही आगे आनी है सारी कि आपके तो सारे ताल्लुकात ही इनके साथ हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी रिलेशंस तो ठीक है जी, रिश्तेदार तो हैं, पर ये रिलेशंस का ना मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैं कहा भाई क्या फ़ायदा तुझे चाहिए था? कहना जी किसी ने आज तक तो पैसे देते कोई नहीं। मैंने अब हमने रिलेशंस को जो है वो पैसों में तोड़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने ये हमें जो शनाख्त दी है ये जो है ये हमें पैसे कितने दे रही है, हमें मुनाफा कितना दे रही है। बाहर के जो है ना जी ममालिक, जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, उन लोगों ने अपनी फैमिली के ना छोटे छोटे से ट्रस्ट बनाए हुए हैं।
वो क्या करते हैं कि सब मिलके ना एक ट्रस्ट बना लेते हैं कि इसमें सिर्फ इस फैमिली की बेनिफिट्स के ऊपर काम किया जाएगा। उनके बच्चे अगर कोई कमज़ोर हैं तो उसको पढ़ाई में मदद दे दी, उनके जो बच्चे कहीं पीछे रह गए हैं तो किसी को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो कोई ना कोई फैमिली के बेनिफिट्स के लिए वो लोग इज्तिमाई तौर पर अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें भी कर लेना चाहिए कि अगर फैमिली में कोई बड़ा हो जाए, कहते हैं कि झुंड होता है ना दरख्तों का, उसमें कोई दरख्त होता है जो लंबा निकल जाता है, ज़्यादा ऊंचा चला जाता है, उसका कद बड़ा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा जो कद होता है, उस बड़े ज़्यादा कद को धूप भी ज़्यादा लगती है, उसको हवा भी ज़्यादा लगती है, आंधियों में सबसे ज़्यादा फेस भी उसी ने करना होता है, और उसका साया भी सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो ये बात है कि जो फैमिली में जब कभी कोई लोग बड़े हो जाए ना जी, तो वो बड़े लोग फिर छोटे लोगों को साथ लेके चले। कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि सब लोग फैमिली के जो है ना, जो गरीब भी हैं, वो फिर आगे आए, उनकी मदद की जाए। अव्वल खेश बाद दरवेश, बड़ा मशहूर एक मुहावरा है कि पहले रिश्तेदार और उसके बाद फिर आप दरवेशों को देखें। अपनी आपकी कीमती जो ज़कात है, बाकी मामलात है, सखावत है, रिश्तेदारों से शुरू करें, ताकि ये भी लोग आपके लिए दुआ गो बनते जाएं और आप इनके साथ जो है ना अगला सफ़र जो है वो चलाते जाएं। ये जितने भी टाइटल्स हैं ना जी, फ़कीरी, दरवेशी, ये जो टाइटल बने हुए हैं, ये टाइटल हैं, लेकिन पीछे ना इनके इंसान ही है। वो इंसान ने कैसा बिहेव करना है कि वो फ़कीरी कहलाएगी, वो दरवेशी कहलाएगी, वो बदमाशी कहलाएगी, वो गुंडागर्दी कहलाएगी, वो शराफत कहलाएगी, वो जो भी कहलाएगी, है पीछे वो इंसान ही। अब ये उसका बिहेवियर है अपने रिलेशंस में इर्द गिर्द के लोगों के साथ की, जो उसका ये वाला टाइटल बनाती है। यानी कि टाइटल के बनने में रिलेशंस काम कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं पे ये बात चल रही होती है कि हम अपने करीब के लोगों को ना गुंजाइश नहीं देते। हमारे रिलेशंस यहाँ भी हैं, अहद हाजिर में भी हैं, हमारे रिलेशंस माजी बईद में भी हैं, माजी करीब में भी हैं। हमारी सारी मोहब्बतें देख लें, हम यहाँ पे आज इस दौर में बैठे हुए होते हैं तो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारी जो मोहब्बत है वो माजी के हवाले से चलती हुई आ रही है। हमारे कितने कीमती नाम जो हम लेते हैं बुजुर्गों के, कायद आज़म के, हज़रत इकबाल के, माजी के नाम है सारे के सारे, आज हम उनको याद करते हैं। हमारे रिलेशंस हैं, हमने उनके साथ भी ना एक ताल्लुक बनाना होता है अपना, ये भी एक रिकग्निशन होती है। एक दफ़ा सरकार वाले साहब ने बताया कि मैं गया दाता साहब सलाम, वहाँ पे मैं खड़ा था सलाम कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई जेब कतरा जो है ना वो मेरी जेब साफ कर रहा है। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया फौरी तौर पे कि उसको मैं पकड़ूं और देखूं। कहते हैं कि मैंने उसको कहा अच्छा तू अपना काम करता जा, मैं अपना काम करता जाऊंगा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये हमारे उस रिलेशन में दरमियान में कुछ चोर अगर पड़ भी रहा है ना, तो हम अपना रिलेशन ठीक रखें। ये डाइवर्जन होती है एक किस्म की कि आपको आपके ख्याल से भटकाया भी जा रहा होता है। जब आप पुराने रिलेशंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं तो ये साथ में दूसरी कुव्वतें भी जो आती हैं जो आपको ख़राब कर रही होती हैं, उनको भी अपने ज़िंदगी से इस नेगेटिविटी को हटाना होता है कि आपका सफ़र आपके अल्लाह के हवाले से, आपके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, औलिया अल्लाह के हवाले से, ये जो है ना ये आपने साथ साथ बनाना होता है। इसको संभालना है, इसको निखारना है, इसको उजालना है, ये काम बहुत ज़रूरी है। सरकार वाले साहब का एक शेर है कि मत पूछ कि मैं कितनी बुलंदी से गिरा हूँ, दे मुझको दिलासा कि मैं अब टूट चुका हूँ, अब जहाँ से गुजरने का है एक मरहला बाकी, रिश्तों की अज़ियत का सफ़र काट चुका हूँ। कि रिश्तों की अज़ियत के सफ़र जो है ना ये भी इंसान साथ साथ काटता है। तो ये रिश्तों को संभालें। बहुत कुरान पाक में भी जो है ना जी इसका जिक्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से आया। कुरान को बहुत पसंद है अल्लाह ताला को ये वाला किस्सा कि देखें कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो सगे भाई, जो सगे नहीं थे लेकिन भाई तो थे, तो उन भाइयों ने क्या क्या जुल्म किया आपके ऊपर, कुएं में फेंक दिया, फिर बेच दिया, वो बाजार विकांदा यूसुफ आपे मालक घरदा।
तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर एक मौका आया जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इन सारी चीज़ों का बदला ले सकते थे, और उस वक्त आपने कहा कि तुम्हारे लिए माफ़ी, और माफ़ी दे के रिश्तों को कायम कर लिया दोबारा। वो जो रिश्ते नेगेटिव थे वही रिश्ते सारे पॉजिटिव हो गए। जो बड़े लोग होते हैं ना, रिलेशंस को बड़े तरीके से फिर निभाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये हौसला दे, हिम्मत दे कि हम अपने रिलेशंस को संभालें, अच्छे तरीके से संभालें। इन्हीं में से हम लोग जो है ना जन्नत भी निकालें। इसमें अगर कोई नेगेटिव बातें हैं तो भूल जाएं। कुछ लोग होते हैं याद रखते हैं, ओ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ खत लिखिया सी तेरी फूफो ने, पैड़ा जा संभाल के रखा होगा, वो फाड़ के फेंको इनको यार। कोई जिंदगी में आप उठा के क्या फिर रहे हैं नेगेटिविटी। कुछ अच्छी बातें लेके चले, सफर आगे आसान होगा, और भूल जाए पुरानी बातों को। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह इस अर्ज़ पाक पे अपना खास करम और फजल अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।